शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये बात। हाँ। मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। जब भी बांग्लादेश की जमहूरियत और इंसानी हकूक के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते थे, तो समहाउ भारत कोशिश करके अमेरिका को कन्विंस करता था कि शेख हसीना वाजिद को हमें चाहिए, ताकि चाइना का मुकाबला करने के लिए एक फ्रेंडली रिजीम हमें ढाका में चाहिए। जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, ठीक है। इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम। भारत शुरू से चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में रहें, ताकि उनका असर वसूख बांग्लादेश के अंदर रहे। और यही वजह है कि इवन के भारत ने कोशिश की कि अमेरिका बार बार बांग्लादेश की इंसानी हकूक और डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठाता था। जनवरी 2024 के इलेक्शन उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टियां थी ना, उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, ठीक है। उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है। जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और मजहब अलग चीज है। फौज का तख्ता पलट करना क्या ये पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में दोस्तों, आपने सुना होगा कुत्तों को घी हजम नहीं होता। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई मुस्लिम मुल्क आराम से शांति से चल रहा हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी हो ना, तो ये कट्टरपंथी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। याद है ना आपको अफगानिस्तान? अब देख लीजिए अफगानिस्तान का क्या हाल किया इन्होंने। अब यही हाल इन्होंने बांग्लादेश का किया। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने उसको बर्बाद कर दिया। और आप लिख लीजिएगा दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। हिस्सा इन द सेंस कि वो पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा, टोटली बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इनको अभी तक सपोर्ट मिल रही थी सिर्फ भारत से। अमेरिका तो इनको कब का छिता देता, लेकिन भारत ने बचा रखा था। अब दोबारा से ये चाइना की गोद में बैठेंगे और आप जानते हो चाइना की एक आदत है, कर्जा दो और देश को बर्बाद करो। अब इनके साथ यही होने वाला है, लेकिन अब भारत इनका साथ नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ना बहुत गंद मचा लिया। इनका बर्बाद हो जाना ही अच्छा है, ऐसे लोगों का और ऐसे मुल्कों का। आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया, उसने स्पेस दी। और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है, हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया। आपको क्या लगता है ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनोरिटीज के साथ हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही हैं, बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे बहुत सी सबसे पहले तो आप जो सब इंकलाब की बात करें, जो इंकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले हैं। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चढ़ पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर, आप आए कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था।
बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आगे क्यों अपने ट्रैक पे था? क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखे पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। देखें 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहां पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना बाजी से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना बाजी ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जैसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे लाके दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था। यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को। अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि हसीना वाजिद को अपनी कठपुतली बनाना चाह रहा था। वो कठपुतली नहीं बनी अमेरिका की, और अमेरिका की जो नहीं मानता उनके मुल्कों के यही हालात होते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन तो कई बार अमेरिका ने खराब करने की कोशिश की, कई बार पॉलिटिकल इधर जो है ना एहतजाज हुए, बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने तोड़ फोड़ की, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान संभला रहा। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इस लेवल की हो गई कि आम आदमी कहता है यार मैं खुदकुशी कर लूं। रियली मैं सच बोल रहा हूं ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए आबिद भाई। जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम।